अभी तक हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज सैक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन किसे कहते हैं तथा उनका सिग्निफिकेंस यानी उनका महत्व क्या है। अब हम जानेंगे कि इनको क्या क्या खतरे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। ये इमेज है हमारे सैक्रेड ग्रुप्स की। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पहला थ्रेट क्या है। सबसे मेन थ्रेट है डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम। देखो ये जो सैक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन थे, ये बेसिकली ट्राइबल जो कम्युनिटी थी ना, वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन जो चीज़ें आ रही ना, कहते हैं ना कि जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग सामने आ रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको सिर्फ एक अंधविश्वास की तरह मानते हैं कि एक देवता है और उनके चारों तरफ वो पेड़, ठीक है ना, उसको एक अंधविश्वास मानते हैं। तो बस यही एक समस्या खड़ी हो रही है। जब उसको मानते ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट को, तो फिर उनकी रक्षा कैसे करेंगे। तो ये पहला है। दूसरा, यही विकास जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, ठीक है ना। मतलब गांव काट के, गांव से जंगलों को साफ करके शहर बनाए जा रहे हैं, विकास हो रहा है, जैसे रोड बनाए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स तो बहुत ही खतरनाक हैं, ये बेसिकली उन्हीं एरियाज पर हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो जब डैम बनाया जाता है तो आसपास का पूरा एरिया में पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो ये वो रीजन है। एक तब तो ये हो गया कि ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम खत्म हो रहा है। तो जब खत्म हो रहा है तो वो जब ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं ये नष्ट होते जा रहे हैं। ओके, आगे समझते हैं। इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जो जंगल हैं, ठीक है ना, तो वहाँ जो जंगल मान लो सेफ थे, तो आसपास के जो लोग हैं थोड़ा थोड़ा इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, फिर और बढ़ रहे हैं, फिर और बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। आगे अब क्या हो रहा है, ये क्या है, प्रिमिटिव, बहुत पुराने समय में जो वर्शिप, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो वेदों के काल में, ठीक है ना, वैदिक एरा में या हड़प्पन कल्चर में, वहाँ पे क्या होता है, नेचर को वर्शिप किया जाता था, ठीक है ना। इस नेचर की शक्तियाँ जो होती थी, पेड़ थे, सूरज थे, उनकी पूजा होती थी। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, अब लोग मंदिर में जाते हैं, बस वहीं पूजा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ये सब चीज़ें होंगी, जब नेचर से दूर होंगे और मंदिरों में भगवान ढूंढेंगे, तो फिर इन जो सैक्रेड ग्रुप्स होंगे इनकी सुरक्षा कौन करेगा, कोई नहीं। तो ये खत्म हो रहे हैं हमारे। आगे कि जो बहुत सारे जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं, जो बाहर से आते हैं, ठीक है ना, ये कहते हैं ना आई ए एस बोलते हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ठीक है ना। वो आती हैं उन जंगलों में, उनकी रक्षा करने वाला बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है कॉन्सेप्ट। तो क्या हो रहा है, वहाँ की जो लोकल जो इकोसिस्टम होता है उसको पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ के जो पहले से पेड़ हुआ करते थे या झाड़ियाँ होती थी, उसकी जगह वो झाड़ियाँ आ रही हैं जो कहीं और से आ रही हैं। तो एक वो भी एक समस्या खड़ी हो रही है, जिससे वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज पर मैंने वीडियोस बना रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना, तो सबको चाहिए पैसा, पैसा और लाइफ सबकी आसान हो। तो हो क्या रहा है कि पैसे कमाने के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जानवर पाल रहे हैं, ठीक है ना, सबको पालतू बना रहे हैं। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए खाने के लिए चाहिए ना, चारा भी तो चाहिए, ठीक है ना। तो चारा कहाँ उगाएंगे, वहीं जंगलों से लाएंगे, नहीं तो पेड़ काट के नए खेत बना देंगे, ठीक है ना। इसके बाद लकड़ियाँ को इकट्ठा करनी है, ठीक है, तो कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अगर उन सैक्रेड ग्रुप्स को उतना ही पवित्र रहने देंगे कि वहाँ से लकड़ियाँ भी नहीं उठा सकते हो, तो उनकी लाइफ नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इतना लाइफ का जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी जिस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी बनाई जा रही है, तो लाइफ टफ होती चली जा रही है। तो फिर जब दो ऑप्शन आते हैं कि एक तो लाइफ बचानी है, दूसरी तरफ कहते हैं ना वो सैक्रेड ग्रुप्स वगैरह वो कॉन्सेप्ट बचाना है, तो लोग फिर क्या करते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ भी उठाते हैं, वहाँ के पेड़ भी काटते हैं, ठीक है ना, इससे जंगलों से जानवरों के लिए चारा मिल सके वगैरह वगैरह। देखिए ये कॉन्सेप्ट है। तो जितनी जितनी समस्याएं आ रही हैं ना सैक्रेड ग्रुप से, वो बेसिकली मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है ना, शहरीकरण हो गया, ठीक है, आधुनिकीकरण हो गया, ठीक है ना, उनकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। किसको, सैक्रेड ग्रुप्स, जिसकी वजह से नष्ट हो रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ थ्रेट्स जो हमारे जो सैक्रेड ग्रुप्स हैं वो फेस कर रहे हैं। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर, ठीक है ना, इकोसिस्टम को कंजर्व करने पर। तो आई होप कि ये सैक्रेड ग्रुप जो अभी भी बचे हुए हैं इंडिया में वो बचे रह पाएँ। थैंक यू।